हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें हमने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था, लाइंस के बारे में पढ़ा था क्या होती है। नेक्स्ट एंगल होता है उसका टाइप हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, नेक्स्ट एंगल है उसका टाइप है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो क्या हो जाएगा कि टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल if their arms form two pair of opposite rays. Their arms form two pair of opposite rays. अगर मान लो कोई आर्म्स है हमारे पास, ये हमने पॉइंट ले लिया ओ, यहां से ये हो गई और यहां से ये हो गई। ये तो हमारे पास ओ हो गया एक रे, ये इसको नाम रख देंगे हम बी। नेक्स्ट ये हो जाएगा सी और ये डी, ये नाम हो गए। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 1, 2, 3 पर वर्टिकल अपोजिट एंगल कब होंगे, जब इनकी रेज होंगी वो दो पेयर बनाए किसके अपोजिट रेज के, जो इनके आर्म होंगी वो। तो यहाँ पर OC और OB एक पेयर होगा अपोजिट रे का, और OB और OA दूसरा हो गया। तो जो इस टाइप की हमारी फॉर्मेशन होगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक हमारी थ्योरम आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल में, वो क्या है देखो, थ्योरम है टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल if two lines intersected then vertically opposite angles are vertically opposite angles are equal। यानी कि कोई भी दो रेज हमारी इंटरसेक्ट करने लग रही है, टू लाइंस, ये ओ, एक ये हो गई, नेक्स्ट ये हो गई। तो हमें ये बताना है तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें इसमें ये बताना है। तो ये हम लेके चलते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 हो गई। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये बताना है कि एंगल 1 3 की इक्वल है और एंगल 2 किसकी इक्वल है, एंगल 4 की इक्वल है। तो इसको कैसे बताएंगे, देखो हमें पता है कि कोई हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और उस लाइन के ऊपर कोई एक लाइन और है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, जैसे इसको नाम देते हैं हम AO B, तो ये COD, ये हो गया हमारा। तो AOB तो हमारी कोई लाइन होगी और OC है वो कोई रे है जो किसके ऊपर लाई कर रही है, AOB के ऊपर। तो लिखेंगे एज AOB is a line and OC is a रे ऑन इट्स। AOB तो कोई लाइन है और OC क्या है, इसके ऊपर एक रे हो गई। तो हमें पता है कि जो इस टाइप की हमारी कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे क्या हो जाता है, लीनियर पेयर का। तो यहां से क्या हो जाएगा, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। क्यों,
रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। हो गया ये। अब नेक्स्ट देखेंगे कि सी ओ डी भी हमारी कोई लाइन है और ओ भी क्या है, कोई रे है जो इसके ऊपर लाई कर रही है। तो ऑल्सो सी ओ डी इज ए लाइन एंड ओ बी इज रे ऑन इट। भाई सी और डी भी लाइन होगी, ओ भी क्या होगी, इसके ऊपर रे होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसमें भी क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। हो गया। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों कंडीशन आ गई हमारी। तो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 की इक्वल है और एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 की इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसकी इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। हो गया प्रूफ। और सिमिलरली क्या लेके चलेंगे हम, एक बार एओबी को लाइन और ओडी को रे और सीओडी को लाइन ओए को रे। तो हमारे पास सिमिलरली क्या मिल जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है। क्या लेके चले जिसमें हमें ये बताना था, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट ओ के ऊपर, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे हमारे वो इक्वल होंगे। तो ये हमारे कोई दो लाइन होगी सी ओ डी और एओबी, और ओ पॉइंट के ऊपर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। ये एंगल्स को हमने नाम दे दिया एंगल 1 2 3 और 4। तो हमें पता है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो कौन से हो गए, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4। तो ये बताना था कि एंगल 1 एंगल 3 की इक्वल है और एंगल 2 किसकी इक्वल है, एंगल 4 की इक्वल है। तो हम क्या लेके चले थे, एओबी तो हमने कोई लाइन ले ली और ओसी इसके ऊपर एक रे हो गई। तो एक लाइन और उसके ऊपर रे होती है, तो जो रेस की वजह से लाइन पर एंगल बनते हैं वो हमारा लीनियर पेयर हो जाता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। और सिमिलरली सीओडी को लाइन मान के चले और ओबी को रे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना आ गया, 180। तो यहाँ से इससे 1 से और 2 से हम क्या लेके चलेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 3 आ गया। और 1 और 3 के हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से पता चले जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हम 2 और 4 को भी इक्वल दिखा देंगे। तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल थी आपकी डेफिनेशन, और ये उसकी एक थ्योरम थी। तो इसमें क्वेश्चन है वो देखो कैसे करेंगे हम। एक फिगर गिवन है हमें, ये 3 रेज है जो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करने लग रही है। ठीक है। और ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, O। और जो रेज है उनका नाम है A B C D। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, E और D। तो C F A B और E D ये हमारी 3 लाइंस हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट एक एंगल हमें गिवन है, जो ये एंगल है वो है 5y। एंगल AOD है, ये है हमारा 2y। और जो एंगल EOF है ये एंगल है हमारा 5y। ठीक है। ये सभी एंगल्स गिवन है हमें। तो 5y 2y और 5y। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो जो y है हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम दो लाइन की पेयर बना के बता सकते हैं कि अपोजिट एंगल है या कोई सा न, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ से क्या लेके चलेंगे,
हम COD एंड EOF ये लेके चलेंगे तो ये एंगल क्या है हमारे इक्वल है, तो क्या हो जाएगा एज एंगल COD इज इक्वल टू एंगल EOF हो गया ये हमारा। और ये एंगल इक्वल है, क्यों लिखेंगे ये, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसका रीजन हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा यहां से, सो एंगल COD इज इक्वल टू 5y हो गया। अब नेक्स्ट देखो OA एंड OB आर अपोजिट रेज। भाई OA और OB ये दोनों क्या है, अपोजिट रेज है। तो एंगल AOD प्लस COD प्लस BOC में लीनियर पेयर में क्या होता है, वर्टिकल सॉरी अपोजिट रेज होनी चाहिए और उसके ऊपर एक रे ड्रा होनी चाहिए, तो हमारे सभी एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। तो एज OA एंड OB आर अपोजिट रेज, सो ये अपोजिट रे होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC, इन सभी का सम हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास सभी की वैल्यू है, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2y प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 180, क्या हो जाएगा 12y इक्वल टू 180 और y 180 अपॉन 12 कैंसिल करेंगे तो जो y होगा उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 15। तो यहां से y की वैल्यू हमें 15 मिल गई। क्या किया है इसके अंदर, भाई एंगल COD हम ये लेके चल लाइन COF एंड DOE, इस लाइन में जो ये एंगल है COD और EOF ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई। तो ये 5y है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब लीनियर पेयर के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या होता है फिक्स पॉइंट से दोनों साइड में अपोजिट रेज होनी चाहिए, तो वो हमारे लीनियर पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से ये लीनियर पेयर बनेगा तो सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180। तो एंगल AOD प्लस COD प्लस BOC इन सभी का सम कितना आ जाएगा 180। वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 15। तो ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल था। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स। यानी कि दो लाइन दे दी आपको, ठीक है, उस पर ट्रांसवर्सल, तो उनके द्वारा जो एंगल होंगे उसके बारे में है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन यही है हमारे पास, ट्रांसवर्सल क्या होती है। जो ट्रांसवर्सल होगी वो हमारी क्या होगी, ये वो लाइन होती है जो लाइंस को दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर कट करती हो। अगर मान लो ये है तो यहां से ये लाइन एक जगह कट कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर एक लाइन है तो हमारी कोई ट्रांसवर्सल बनेगी नहीं। अब इसको छोड़कर हम दो लाइन लेके चलते हैं, तो मान लो हमने दो लाइन ये ले ली, ठीक है, और एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रा की कि दोनों को कट कर रही है दो डिस्टिंक्ट दो पॉइंट्स के ऊपर। तो क्या थी डेफिनेशन कि वो लाइन जो, अब दो लाइंस होनी चाहिए कट होने के लिए, दो या दो से ज्यादा लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर कट करे, तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन
इंटरसेक्शन हो जाएगी ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर। ये आपको बताया था एक लाइन के ऊपर तो एक लाइन है वो दूसरी लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर काट नहीं सकती, इसलिए कम से कम कितनी लाइन होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को अगर कोई लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटती है तो वो लाइन हमारी क्या बन जाती है, ट्रांसवर्सल लाइन बन जाती है। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन होगी कैसी होगी, एक लाइन तो मान लो हम ये लेके चलते हैं और जो दूसरी लाइन होगी वो ये लेके चलते हैं और थर्ड ये हो गई। फिर के नाम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्यू बी। ये जो ये लाइन है इसका नाम क्या, जो सी पी और डी हो गया नाम। और जो नेक्स्ट है ये लाइन इसको हमने नाम दे दिया एल एम। तो सी पी डी और ए क्यू बी 2 लाइन्स हो गई और एल एम ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो यहाँ पर हम सभी एंगल्स है उनका नाम लिखते हैं, एंगल 1 2 3 एंगल 4 हो गए। नेक्स्ट एंगल 5 6 7 और एंगल 8। बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन होगी सिर्फ यही एंगल बनाएगी, बाकी इनके अलावा कोई भी एंगल नहीं बनाएगी इन लाइंस के ऊपर। तो अब यहाँ से हम देखते हैं जो ये एंगल है, यहाँ पर हमने पीछे बड़े कोरस्पोंडिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल जो भी पढ़े थे वो कौन कौन से होंगे। देखो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, या तो वो दोनों लाइंस के ट्रांसवर्सल की एक साइड में होंगे, पहली बात तो ये है। दूसरा, या तो वे दोनों लाइंस के ऊपर होने चाहिए या इन दोनों लाइंस के नीचे होने चाहिए। कौन से होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल, इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में होने चाहिए। अगर ये लेके चलेंगे तो इनमें कोरस्पोंडिंग हम देखेंगे और इस साइड के लेके चलेंगे तो इनमें कोरस्पोंडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले तो लाइन के एक साइड में होने चाहिए ट्रांसवर्सल है उसके। दूसरा, ये 2 लाइंस है तो इनमें या इन दोनों लाइंस के ऊपर एंगल होने चाहिए या इन दोनों लाइंस के नीचे एंगल होने चाहिए। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, अगर हम ये साइड लेके चले तो सबसे पहले तो हम ये लेके चलेंगे लाइन से ऊपर एंगल कौन से, तो एंगल 1 और एंगल 5। तो कोरस्पोंडिंग एंगल का पेयर पहला कौन सा हो गया, एंगल 1 एंगल 5। अब हम इस लाइन के नीचे लेके चलेंगे, नीचे वाले कौन से 2 और 6, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 हो गई इस साइड के साथ एंगल। अब हम जो ट्रांसवर्सल इसके लेफ्ट साइड के लेकर चलेंगे, इनमें क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट साइड और अपर एंगल, तो एंगल 4 और एंगल 8 कोरस्पोंडिंग एंगल। नेक्स्ट एंगल 3 और एंगल 7। तो ये हमारे सभी वो एंगल्स होंगे इन जो सिस्टम है लाइंस का, इनके अंदर जो हमारे क्या एंगल कहलाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे भाई, इसमें एक इस साइड होगा तो दूसरा एंगल इस साइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अल्टरनेट एंगल होगा, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब एक एंगल है वो लाइन के लेफ्ट साइड में होगा तो दूसरा एंगल लाइन के राइट साइड में। अब इंटीरियर होगा, इसका मतलब इन दोनों लाइंस के इंटीरियर में लाई करना चाहिए। और इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे इसमें, 3 2 4 सॉरी एंगल 3 एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 8। ये हमारे कौन से एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे।
तो यहाँ से जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो कौन से हो जाएंगे हमारे पास, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 8। तो ये तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। एंगल 3, 5, एंगल 3 और वी अल्टरनेट एंगल, और 2 और 8 ये अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे, वो जो ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, इंटीरियर का मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में। अब कॉन्जुगेटिव इंटीरियर इसका मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड में एंगल जो लाई करेंगे वो हमारे कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। यानी कि ये ट्रांसवर्सल हो गई और इंटीरियर इन दोनों लाइंस के इंटीरियर में। अब या तो दोनों एंगल इस साइड में होने चाहिए या इस साइड में होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, एंगल 2 और एंगल 5 ये हमारे क्या हो जाएंगे इसमें कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 5 ये इस साइड में, और इसमें क्या हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 8। तो ये हमारे कुछ एंगल्स के टाइप है जो इसमें होंगे। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमारे पास एक एक्सियोम आता है, यानी कि एक स्टेटमेंट है जो हम लेके चलेंगे इसमें। वो क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम। कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियोम। अब कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियोम है वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइन को, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स then each corresponding angle is equal। यानी कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और ये हमारी L, M और T। L और M पैरेलल है, T हमारी ट्रांसवर्सल है। तो कोरस्पोंडिंग जो एंगल होंगे हमारे वो क्या हो